पहला ग्रंथियों के नाम लिखा गया खत, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की एक कुदरत है। आमीन। सलीब पर बेशुमार असबाब मौजूद हैं। जब मैं किसी से शदीद नफरत करता हूँ तो मैं उसे कैसे मोहब्बत में बदल दूँ? सलीब पर निगाह करो। जब मैं अपने आप को ताबे करने की बात करता हूँ और कर नहीं पाता तो कहाँ से ये सबक लूँ? सलीब पर निगाह करो। जब मैं खुदगर्जाना जिंदगी बसर करता हूँ और सेक्रीफाइस नहीं कर पाता तो मैं कहाँ पर निगाह करूँ? सलीब पर निगाह करो। जब मेरे सताने वाले फट जाते हैं और मुझे गुस्सा आता है और मैं चाहता हूँ मैं कुछ कर दूं उनके खिलाफ, तो मैं क्या करूं? सलीब पर निगाह करो। जब मेरे अपने और पराए मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? सलीब पर निगाह करो। जब जिंदगी तल्ख हो जाती है और मैं समझता हूं अब कुछ नहीं हो सकता और मैं हार रहा हूं और पता मुझसे दूर है, तो क्या करूं? सलीब पर निगाह करो। जब मेरा दिल करता है कि जो मुझसे झूठ बोलते हैं, जो मेरी मुखालफत करते हैं, जो मुझे दगा देते हैं, जो मुझे धोखा देते हैं, उनके खिलाफ उठ खड़ा हूं, तो क्या करूं? सलीब पर निगाह करो। जब अपने ही मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, जब अपने ही मुझे दर्द और तकलीफ देते हैं, तो मैं क्या करूं? सलीब पर निगाह करो। कमाल है सलीब, कमाल है सलीब, कमाल है। मैं कहता हूं वहां पर कुदरत है, वहां पर पावर है, वहां पर सबक ही सबक है। जहां पर मुझे नजर आता है कि बेशक मेरी जिंदगी के अंदर भी बेशुमार ऐसे लम्हात हैं जहां पर मैं खुद को लटका हुआ महसूस करता हूं, तकलीफ में और मुश्किल में महसूस करता हूं, और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इन हालात में मैं क्या करूं। मैं आसान करता हूं, सलीब पर निगाह करो। उस पर जो लटका है, देखो उसने क्या किया है। उसने नफरत करने वालों से नफरत नहीं की, जो धोखा दे रहे हैं उसे, उनके साथ उसने वही सलूक नहीं किया जो उन्होंने उसके साथ किया है। खुद को किस तौर पर कुर्बान किया, खुद को किस तौर पर पेश किया है। जिंदगी गुजारने का बाकमाल सलीका मैं सीखना चाहता हूँ, तो सलीब पर निगाह करो और आपकी जिंदगियां बाकमाल हो जाएंगी। यीशु के नाम में आमीन।